आज का दिन हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। आज ही के दिन वर्ष 1999 में भारत ने दुनिया के सबसे दुर्गम क्षेत्रों में से एक द्रास में पाकिस्तान को खदेड़कर कारगिल युद्ध में जीत हासिल की थी और कारगिल की चोटियों पर तिरंगा फहराया था, जिसका आज सारा देश जश्न मना रहा है। आज का ही वह दिन था जब भारतीय सेना के जाबाज सैनिकों ने अपने प्राणों की परवाह किए बगैर दुनिया के सबसे दुर्गम युद्ध क्षेत्र से पाकिस्तान के सैनिकों को मार भगाया था। भारत की इस जीत के लिए हमारे वीर सैनिकों ने अपना सर्वोच्च बलिदान देकर कारगिल की चोटियों से दुश्मन को खदेड़कर फिर वहां पर अपना तिरंगा लहराया। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले उन्हीं वीर शहीदों की याद में आज 24वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर लद्दाख के द्रास में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BR चौधरी भी कारगिल युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे थे। 24वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर द्रास में आयोजित मुख्य समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अपने सम्मान और गरिमा को बनाए रखने के लिए नियंत्रण रेखा को पार करने के लिए भी तैयार है। उन्होंने देश के नागरिकों को भी ऐसी स्थिति में सैनिकों का समर्थन करने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। और ऑपरेशन विजय के दौरान भारतीय सेना ने उन तमाम प्रश्नों का माकूल जवाब दिया था। हमने सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि जब बात हमारे राष्ट्रीय हितों की आएगी तो हमारी सेना किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगी। हम आज भी अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, सामने चाहे कोई भी होते हैं। आप 1965 के युद्ध को ही देख लीजिए, जब हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के एक आह्वान पर पूरे देश ने अपनी सेना के लिए एक वक्त का उपवास करना प्रारंभ कर दिया था। इसलिए मेरा यह मानना है कि युद्ध सेनाओं के साथ साथ इनडायरेक्ट रूप से जनता भी लड़ती है, लेकिन हाल ही के दिनों में युद्ध जिस तरीके से लंबे खिंचते जा रहे हैं, आने वाले समय में जनता को सिर्फ इनडायरेक्ट रूप से ही नहीं बल्कि डायरेक्ट रूप से भी युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार रहना चाहिए। और मेरा यह मानना है कि जनता को इस बात के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना होगा कि वह जब भी राष्ट्र को उनकी आवश्यकता पड़े वह सेना की सहायता करने के लिए वह सदैव तत्पर रहे। इसलिए मैं देश की जनता से यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हर सैनिक भारतीय है, उसी प्रकार से हर एक भारतीय को भी एक सैनिक की भूमिका निभाने के लिए हमेशा उसे तैयार रहना चाहिए। साथियों, हमारी सरकार ने भारत की सुरक्षा के लिए सेना को दुश्मनों के घर में घुसकर मारने की खुली छूट दी है। और मैं आप लोगों को इस मंच से यह भी विश्वास दिलाना चाहूंगा कि मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति में पिछले कुछ समय में लगातार बढ़ोतरी हुई है। सरकार पूरी तन्मयता के साथ अपनी सेना के साथ खड़ी है और देश की जनता और देश की संसद अपने सैनिकों पर यह पूरा भरोसा करती है। और साथियों, आज कारगिल विजय दिवस पर मैं एक बात हमारे देशवासियों से जरूर कहना चाहूंगा, और वह यह कि राष्ट्र का मान सम्मान और इसकी प्रतिष्ठा हमारे लिए किसी भी चीज से ऊपर है और इसके लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हम उन बजरंगबली के उपासक हैं जो सूर्य को भी चुटकियों में निगलने की क्षमता रखते हैं, पर साथ ही हम बजरंगबली की भांति मर्यादित और धर्म से अनुशासित भी हैं। 26 जुलाई 1999 को युद्ध जीतने के बाद भी हमारी सेनाओं ने अगर यलोसी पार नहीं किया तो वह इसलिए कि हम शांति प्रिय हैं, भारतीय मूल्यों के प्रति हमारा पूरा विश्वास है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। उस समय अगर हमने यलोसी पार नहीं किया तो इसका मतलब यह नहीं था कि हम यलोसी नहीं पार कर सकते थे। हम यलोसी पार कर सकते थे और हम यलोसी पार कर सकते हैं, और जरूरत पड़ी तो भविष्य में यलोसी हम पार करेंगे। और इसे फिर से दोहराना चाहूंगा कि हम यलोसी पार कर सकते थे, हम यलोसी पार कर सकते हैं यदि हमें छेड़ा गया, और जरूरत पड़ी तो भविष्य में हम यलोसी पार करेंगे। इसका मैं देशवासियों को अपनी तरफ से विश्वास दिलाना चाहता हूं। साथियों, मैं कारगिल युद्ध में शहीद हुए सभी वीर सैनिकों के परिवारों और शुभचिंतकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम उनके बलिदान को, उनकी याद को कभी भी धुंधला नहीं पड़ने देंगे। नेशनल वार मेमोरियल हमारी उस कमिटमेंट का प्रतीक है।